हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव मी आंसर्स वन बाय वन। हु इज़ द किंग ऑफ द मार्केट? यस, कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. Where will the consumer go if he face some unfair trade practices while buying? Consumer protection court. Give some example of unfair trade practices. Yes, like poor quality product, misleading advertising, black marketing, less weight product. What do you mean by consumer protection? Well, students, today we shall learn about consumer protection. Consumer protection means protect the rights of consumer against the unfair trade practices of the sellers. जैसे कि unfair trade practices जैसे हमने पहले पता किया था कि कोई भी अडल्ट्रेशन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज में, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेस वेट प्रोडक्ट है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है। कंज्यूमर मार्केट के किंग हैं और उन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए सारी गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, बिकॉज वो मार्केट के किंग एंड बेस है मार्केटिंग का। जो है उनको सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स जो हैं वो अवेलेबल करवाती हैं। कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू हियर, राइट टू सीक रिड्रेसल। ये सभी राइट्स कंज्यूमर को प्रोवाइडेड करवाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस इसीलिए होती है क्योंकि कंज्यूमर्स जो होते हैं किंग एज वेल एज बेस है मार्केट का। विदाउट कंज्यूमर्स इन द मार्केट देयर इज़ अ नो मार्केट, मीन्स ज़ीरो। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंज्यूमर जो होते हैं मार्केट के किंग हैं, तो पर वो अनअवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में। उनको अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है अपने राइट्स के बारे में, ताकि वो सेफ गार्ड हो सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स। एग्जाम्पल्स जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के हैं वो है अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, लेस वेट्स एंड लेस मेजर, गेटिंग आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ थिंग्स। हाउ द कस्टमर गेट्स अट्रैक्ट टू द प्रोडक्ट? कोई भी कस्टमर जो है वो अपने गुड्स के लिए कैसे अट्रैक्ट होता है? एडवर्टाइजिंग के ज़रिए। अगर कोई भी कंपनी जो है एडवर्टाइज़ करती है कि वो 7 डेज़ में गोरा कर देगी और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे थे पहले, बट आपको पुअर रिज़ल्ट के कारण आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई। अब टाटा कंपनी है, वो टाटा सॉल्ट प्रोवाइड करवाती है, 150 ईयर से एग्जिस्टेंस में है, तो एवरी बिजनेस जो है लॉन्ग एग्जिस्टेंस से आता है, तो उन्हें प्रोडक्ट भी क्वालिटी से अच्छा देना चाहिए। वाई देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन मार्केट? मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि प्रॉफिटिंग और ब्लैक मार्केटिंग। मतलब कि जो सेलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट की जो है जमाखोरी कर लेते हैं। इसका मतलब वो प्रोडक्ट को हाइड कर लेते हैं और जब उसकी नीड होती है तो उसे हाई प्रॉफिट पर बेचते हैं अपने, ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। तो ये एक गलत बात होती है, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ये भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एग्जिस्टेंस में आया है, जो 1986 में पास्ड हुआ। 1 जुलाई 1987 में एग्जिस्टेंस में आया है और 2003 में इसकी अमेंडमेंट हुई है। और ये एक्ट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया पर ऑल ओवर है। ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेफ गार्ड करना कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को। कंज्यूमर एक्ट के फीचर्स यही है कि ऑल सेक्टर्स पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट हो। प्राइवेट लाइक रिलायंस और कॉरपोरेट लाइक अमूल, इस तरह से। और पब्लिक में हमारा रेलवे आता है। और इसकी जो है ऑल गुड्स और सर्विसेज, मतलब गुड्स लाइक आपको कोई भी फ़ोन, अमूल, बटर, चिप्स वगैरह बेच रहा है तो वो गुड्स हैं। सर्विसेज लाइक कोई भी सर्विसेज जो आपको हॉस्पिटल्स में रेंडर्ड होती हैं, उसमें भी एप्लीकेबल होता है। और ये सभी कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये इफेक्टिव सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है और इसमें टाइम बाउंड रिड्रेसल होता है, जैसे कि कोई भी कोर्ट जो है वो 2-3 महीने में सुनवाई करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है जागो ग्राहक जागो, इसके लिए ही है। प्रोविज़न इसकी यही है कि कंज्यूमर और कस्टमर, आपने तो अलग अलग मीनिंग सुने होंगे, क्या आपने इनका डिफरेंस देखा है? कंज्यूमर जो होते हैं वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, एज वेल एज परचेज भी करते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं। पर कस्टमर जो होते हैं वो नहीं परचेज करते हैं और उसे यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कस्टमर दोनों ही हो सकते हैं, पर कस्टमर मेनली वही होते हैं जो सिर्फ गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं। कंज्यूमर्स वो जो परचेज़ करने के साथ साथ उसे कंज्यूम भी करते हैं, तो वो होते हैं कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर्स के लिए मेनली बनाया गया है, जो प्रोडक्ट्स को यूज़ भी कर रहे हैं।
क्वेश्चन है मेरा आपसे, हाउ द कंज्यूमर अट्रैक्ट्स विद फॉल्स माउथ ऑफ सेलर, क्योंकि वो अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि वो ये बताते हैं कि आप ये फ़ोन ले जाइए, फ़ोन की जो बैटरी है वो 3 दिन चलेगी, और उस पर ट्रक चढ़ा दीजिए, वो डैमेज नहीं होगा, और इसका जो क्वालिटी है वो आईफोन की तरह ही इसके कैमरे की है। तो कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ले आता है और देखता है कि एक दिन में ही बैटरी चली गई और फ़ोन की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से अट्रैक्ट होते हैं कंज्यूमर्स। हाउ कैन अ कंज्यूमर बाय हैज़र्ड्स गुड्स? हैज़र्ड्स गुड्स क्यों खरीदेंगे? क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है प्रोडक्ट की। राइट टू सेफ्टी में हमने क्या करना चाहिए? एग मार्क प्रॉपर देखेंगे हम, और इसके अंदर जो है FPO और जो है सारा कुछ मतलब कि हमारी सेफ्टी जरूरी है, इसीलिए हमने सारे मार्क्स भी देखने हैं। जैसे कि एग मार्क देखेंगे प्रोडक्ट की वो प्योरिटी है कि नहीं, जैसे कि अगर हम देसी घी खरीदते हैं तो उसकी प्योरिटी भी हम देखेंगे। राइट टू बी इन्फॉर्म में कि सारी इन्फॉर्मेशन उसको गेन करके ही वो प्रोडक्ट लेगा। कंज्यूमर्स ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं लेगा, तो इसका ये भी राइट है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जाने। राइट टू चूज़, क्योंकि वो कंज्यूमर्स जो किंग है, किंग को पूरी चूज़ करने की प्रोडक्ट की नॉलेज है, राइट है। राइट टू सीक्रेट रेसल में यही है कि अगर मान लीजिए आप गीज़र लाए, गीज़र जो है 2 साल की वारंटी थी और वो आते साल ही डैमेज हो गया है 1 साल में, तो रिपेयर भी होगा, रिप्लेस भी होगा और रिफ़ंड भी होगा। ये तीनों आपको सीक्रेट रेसल में राइट्स मिलते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन बहुत ही नीडेड है, कंज्यूमर्स के बारे में फुल जानकारी देना, इसके लिए काउंसिल भी है, जागो ग्राहक जागो। 2015 में मैगी का इशू भी हुआ था कि मैगी में जो है मांस होता है, बट फिर जो ये भी बात छिड़ा था, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो हमें डैमेज कर रहे थे हमारी बॉडी को, बट इसे भी जो है वो रिमूव कर दिया गया है। राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई होगी कोर्ट में, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है तो वो कोर्ट में जाएंगे कंज्यूमर्स, और वहाँ पर सुनवाई भी होगी और टाइम बाउंड भी होता है। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर बाय अडल्ट्रेशन, इसका आंसर है हाउ द पर्सन कैन बी टर्म्ड एज कंज्यूमर, जब वो गुड्स को बाय करता है एज वेल एज यूज़ भी करता है। और जो कंज्यूमर जो है अपनी चॉइस से अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट टू चूज़, मतलब कि उसके पास एब्सोल्यूट राइट है टू बाय एनी प्रोडक्ट। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये जानिएगा कि व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस, प्रोविजंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, और पेस्ट पिक्चर्स ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन योर स्क्रैप फाइल। So thank you friends for watching my video. Bye bye.